हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल बैक टू आवर यूट्यूब वीडियो कॉमर्स स्टडी सेंटर। तो लास्ट वीडियोस में हम एक्सरसाइज 1.2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। तो चलिए शुरू करते हैं। रियल नंबर पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ दैट रियल नंबर आर सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो अब उनका डेसिमल एक्सपेंशन चलिए करते हैं। मैंने 3 नंबर्स यहाँ पे लिए हैं, 7/8, 10/3 और √2। इसको हम सिंपल डिवीजन मेथड से करेंगे, √2 को हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं। 7/8 0 70 हो गया, 8 8 64 6, ठीक है 60, 8 7 56, 4 8 5 40। इसका आंसर आया 875, ठीक है। 3 9 3 3 9, 1 पॉइंट लगा 0, 0.39, फिर 1 0 3 9, ठीक है। ये रिपीटिंग ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। इसका रिमाइंडर ऑलवेज 1 आ ही रहा है। ओके नाउ, हाँ, इसका आंसर 3.33 तो हमने लिखा हुआ है, बट हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 3.3 बार। ओके, सो रूट यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वहाँ ऊपर लिख देंगे 1, ओके, प्लस यहाँ पे 2 -1 सो 1। अब यहाँ पे वैल्यूज़ नीचे लेंगे। डेसिमल के बाद जितनी भी वैल्यूज़ होती है लॉन्ग डिविजन में मेथड में, वो पेयर में आती है नीचे। यहाँ पे सेम वैल्यू आएगी। पहले तो यहाँ डेसिमल लगा देते हैं क्योंकि हमने यहाँ डेसिमल लगा हुआ है। 24 4, इट इज़ 96 4, यहाँ बचेगा 4, यहाँ हो जाएगा 28। यहाँ से फिर वैल्यू पेयर में आएगी 0 0, ठीक है, 1 1, 1 1 9, फिर ये 1 हो जाएगा। ओके, सो इसका आंसर आया 1.41। अब ये जो 875 है, ये टर्म क्या है? टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसमें रिमाइंडर 0 आ चुका है 3.33। इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों है ये नॉन टर्मिनेटिंग? यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया, यहाँ रिमाइंडर 0 कभी आ ही नहीं सकता। देयरफॉर इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग एज वेल। रिपीटिंग। नाउ दिस वन नॉन टर्मिनेटिंग and non-repeating। तो हमें पता चला जो रियल नंबर्स होते हैं वो या तो टर्मिनेटिंग हो सकते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग हो सकते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग में या तो वो रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग विद एंड नॉन रिपीटिंग हो सकते हैं। अब अगर हमारे पास कोई भी रैशनल नंबर या रियल नंबर गिवन है, तो उन रियल नंबर को हम वापस से एक रैशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जितने भी फ्रैक्शन में दिए हुए हैं नंबर। तो चलिए अब हम उन्हें देखते हैं। अब हमें वापस से सपोज 0875 को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो इसकी बहुत सिंपल प्रोसेस होती है। डिवीजन में यहाँ पे डेसिमल के बाद जितने भी नंबर्स हैं हम उतने 0 लगा देंगे 1 के साथ, बस। अब ये 0 लग चुके हैं, डेसिमल हट गया। अब हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। 125 7 875 एंड 8 1000। बट 125 की टेबल नहीं आती, तो हम सिंपल इसे 5 से या 25 से, जिससे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं उससे हम कैलकुलेट कर लेंगे। मैंने बताया कि जितने नंबर से हम उतने 0 1 के साथ लगा देंगे। नाउ अब इसे सबसे छोटी टर्म से कैलकुलेट करते हैं। वैसे तो 125 से डायरेक्ट जा रहा है, बट हम 5 से ले लेंगे। ओके, 5 से कैलकुलेट करेंगे। सो 5 1 5,
ठीक है, 3 बचा, 5 7 ज़ा 35, ठीक है, 5 5 ज़ा 25 अपॉन 200, इसको भी 5 से कैलकुलेट करेंगे। फिर उसके बाद 5 3 ज़ा 15, 5 अपॉन 5 4 ज़ा 20, ठीक है, फिर ये हो जाएगा 7/8। तो ये हो गया 7/8। अब नाउ 3.33, अब ये एक रिपीटिंग टर्म है। अब इस रिपीटिंग टर्म को हम रैशनल नंबर में कैसे लिख सकते हैं, इसका एक छोटी सी ट्रिक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक टर्म रिपीटिंग है तो हम x को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, अगर 2 टर्म है तो हम 100 से, एक टर्म है तो 10 से, 2 टर्म है तो 100 से, 3 टर्म है तो 1000 से, इस अकॉर्डिंग हम डिवाइड कर देंगे। लेट x बी 3.3, है ना। अब मैंने बताया था कि जितने टर्म्स हो डेसिमल के बाद हम उतने टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो यहाँ पर एक टर्म है तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10x इज इक्वल्स टू 33.3333 समथिंग कुछ, ओके, यहाँ पे भी 333 समथिंग कुछ हो गया। अब ये थी इक्वेशन सेकेंड, ये थी इक्वेशन फर्स्ट। अब हम इस सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से माइनस कर देंगे। तो 10x माइनस x कितना हो जाएगा, 9x, इसको माइनस करेंगे, 30 माइनस 3 हो जाएगा 30, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू 30/9 विच कैन बी कैलकुलेटेड एज 10/3। 3 की टेबल से हमने इसको कैंसिल कर दिया। तो इस तरीके से हम किसी भी इर्रेशनल नंबर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट, रियल नंबर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने आपको इसका भी मेथड बता दिया और इसका भी मेथड बता दिया है। जितने अगर नंबर टर्मिनेटिंग हो तो जितने डेसिमल के बाद वैल्यूज़ होगी हम 1 के नीचे उतने ज़ीरो लगा देंगे, और यहाँ पे जितने टर्म्स बाद नंबर रिपीटिंग होंगे हम उतने बार उतने टर्म्स, जैसे 10, अगर एक नंबर रिपीटिंग है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 है तो 100 से, 3 है तो 1000 से। यहाँ पे एक नंबर रिपीटिंग था तो हमने 10x से मल्टीप्लाई करके इसको रैशनल नंबर इसका हमने निकाल लिया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, हम 1.3 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डिस्कस करें।